और चलिए हमारे साथ बीजेपी सांसद राजीव भारद्वाज जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहले यही कि निकाय चुनाव आज है और मतदान जारी है, तो शायद तकनीक खामी के चलते वो हमसे नहीं जुड़ पाए, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बता दें आज कि आज सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है वो जारी है और लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में अपने मत का प्रयोग करने के लिए। एक बार फिर से हमारे साथ बीजेपी सांसद राजीव भारद्वाज जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज से जोड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद जी। तो आज निकाय चुनाव है हिमाचल में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी निकल कर आ चुका है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ समस्त जनमानस को कि आज पंचायती राज संस्थाओं के, नगर निकायों के और नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। और साथ में एक बात और कहना चाहता हूं मैं, ये स्थिति है, ये चुनाव नवंबर दिसंबर में ड्यू थे। हिमाचल सरकार ये चुनाव करवाना ही नहीं चाहती थी जी। और इसके लिए गांव की जनता को, स्थानीय निकायों को, नगर निगम को, वहां की जनता जनार्दन को अपना हक प्राप्त करने के लिए, जहां विपक्ष उनके साथ था, विपक्ष ने पूरे जोर से इसके विरुद्ध आवाज उठाई थी और उसके बाद हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। आपदा का बहाना बनाकर सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई क्योंकि वो चुनाव करवाना नहीं चाहते थे। तो मैं सबसे पहले माननीय उच्चतम न्यायालय का और जिन लोगों ने, हमारी जनता जनार्दन ने, जिन्होंने भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की थी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आज उनके कारण हिमाचल प्रदेश की गांव की जनता को अपना हक प्राप्त हुआ है। आज वो अपने वोट का एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय उच्चतम न्यायालय का जी। और जैसे कि आपने बताया कि सरकार की देरी की वजह से सरकार ने बहाने बनाए हैं या अलग अलग समस्याओं का हवाला दिया है चुनाव ना करवाने के लिए, क्या लग रहा है आपको, क्या इसके पीछे सबसे बड़ा कारण, क्या ये डर कांग्रेस को, क्या रिपोर्ट कार्ड जनता उनके हाथ में सौंप देगी इस चुनाव के बाद? नहीं, सरकार को यही डर था कि जो हमने चुनावी वादे किए हैं, जो जनता को सब्ज बाग दिखाकर हम लोग सत्ता में आए हैं, हिमाचल प्रदेश की भोली भाली जनता को, हमारी जो देश की भी और प्रदेश की भी आधी आबादी है, हमारी नारी शक्ति, मातृशक्ति, उनके साथ झूठे जो वादे किए हैं उससे वो बचना चाहते थे। यही कारण था, क्योंकि इसलिए कभी आपदा का बहाना बनाकर कि बहुत बड़ा आपदा हो गई है हिमाचल प्रदेश में, चुनाव करवाने संभव नहीं है, इसके लिए उन्होंने ये बहुत कोशिश की। लेकिन देश का जो न्याय प्रणाली है उसने अपना निर्णय दिया, उसके निर्णय के आगे अंततोगत्वा सरकार को झुकना पड़ा। बिल्कुल। और सर, क्या लगता है आपको, इस बार तमाम ऐसे मुद्दे हैं हिमाचल में, अगर बात करें विकास के मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम बड़े मुद्दे जिन पर जनता वोट डालने जा रही है, तो क्या अगर रिपोर्ट कार्ड अगर यहाँ पर दिखाती है जनता कांग्रेस सरकार को, तो इसे बीजेपी के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद आप मानते हैं? नहीं, उसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार तो चुनाव करवाना नहीं चाहती थी, उसके पीछे का क्या डर था वो जग जाहिर है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है और जनता भी जानती है। बाकी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, नगर निकायों के चुनाव जो सिंपल पर नहीं होते, उसमें जो मुद्दे होते हैं वो स्थानीय मुद्दे होते हैं। स्थानीय मुद्दों को देखकर जनता चुनाव अपना निर्णय देती है, अपना मत देती है। प्रधान का जो चुनाव लड़ रहा है, वार्ड पंच का जो चुनाव लड़ रहा है, उसके इश्यूज अलग है, लेकिन एक इन जनरल एक ऐसा जो भावना जो है वो तो निकल कर आएगी, निकल कर आएगी। और जो चुनाव पार्टी सिंबल पर हो रहा है, जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को लेके चले हैं, कांग्रेस वाले अपने हाथ के निशान को लेके चले, जो पार्टी सिंबल पे चुनाव हो रहा है, यानी नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है, उसमें जन भावनाएं जरूर निकल कर आएंगी। लेकिन उसमें भी मैं ये कहना चाहता हूं, नगर निगम के चुनाव भी और स्थानीय निकायों के चुनाव भी, नगर निगम के चुनाव
हम अपने सिंबल पे लड़ रहे हैं, पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन उसमें भी मोर और लेस जो चुनावी मुद्दे होते हैं, चुनावी भावनाएं होती हैं, जो जन भावनाएं होती हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में स्थानीय विषयों पर निर्भर करता है, ये मैं कहना चाहता हूं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जो नगर निगम के चुनाव है, उनके जो नतीजे निकलेंगे वो आने वाले विधानसभा चुनाव की एक पक्ष जरूर दर्शित करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल। और क्या आपको लगता है कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान जनता के समक्ष रखे हैं, और जो तमाम वादे किए हैं जनता के लिए, कौन से बड़े मुद्दे जिन पर जनता भरोसा करके इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालेगी? मैं यही कहना चाहता हूं कि जो नगर निगम के हमने चुनाव लड़े हैं, मुझे बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का सौभाग्य मिला, यहाँ पालमपुर में भी और धर्मशाला में भी। बहुत अधिक जनसभाएं, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं मैंने की हैं। उसमें जो जन भावना है, उसमें मुद्दा है नंबर 1, जो नगर निगम इस समय निजाम में है, चाहे वो पालमपुर है, चाहे वो धर्मशाला, बाकी भी हिमाचल प्रदेश में जितने हैं, मोर और लेस भावना एक जैसी होती है। उसमें एक तो जो वहां नगर निगम में जो बैठे लोग थे, चाहे हमारे पार्षद थे, चाहे हमारे डिप्टी मेयर थे, चाहे वो मेयर थे, सबसे पहला विषय उनकी कर्मण्यता, इन एक्टिविटी, जन भावनाओं का सम्मान नहीं करना, जो केंद्र से जो पैसा आया उसकी यूटिलाइजेशन नहीं करनी, उसको बैक सीट पे रखना, क्योंकि केंद्र से जो पैसा, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, इस विषय पे एक बात मैं बहुत बड़ी बात करना चाहता हूं। जी, 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 नगर निगम, क्योंकि मैं सांसद हूं, मैं दिशा की मीटिंग को चेयर करता हूं, डिस्ट्रिक्ट की जो मॉनिटरिंग कमेटी होती है, जी, उसमें पूरा जिला का प्रशासन बैठता है जी। उसमें जितनी भी विभाग हैं हमारे, जो केंद्र प्रायोजित विभाग है, उसमें तो कहीं कहीं तो 100% केंद्र, या फिर 90-10 की रेशो से केंद्र और प्रदेश। लेकिन जो पैसा केंद्र से आ रहा है, चाहे वो नगर निगम है, चाहे वो स्मार्ट सिटी है, जैसे धर्मशाला स्मार्ट सिटी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पैसा केंद्र की ओर से भी आ रहा है, इसका इस्तेमाल ही नहीं प्रॉपर कर पाए ये लोग। और सबसे बड़ी बात, मैं सांसद हूं, मेरे लोकसभा में 2 नगर निगम है, मैंने दोनों नगर निगमों में पैसे दिए हैं, सांसद से पैसे दिए हैं, आज तक जनता उनका इंतजार कर रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, बिल्कुल। धर्मशाला में सांसद निधि, विधायक निधि, दोनों से जो पैसे हम लोगों ने दिए थे, अब मैं जब फील्ड में जाके देख रहा हूं, हुआ ही नहीं है। और एक 1.5 साल हो गया हमें सैंक्शन किए हुए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है, जब हम अपनी बहनों के बीच में गए, उनका सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमें झूठ बोला गया, 1500 रुपए देना था, नहीं दिया। किसानों को कहा कि आपको 100 रुपए लीटर दूध लेंगे, जी, कुछ नहीं लिया। बागवानों को यहां तक कह दिया, क्योंकि एक हमारा फल राज्य में के रूप में विकसित होने वाला प्रदेश क्या है, बिल्कुल, वहां कहा बागवानों को शिमला में कि आपको जो इनका चुनाव मैनिफेस्टो था, कांग्रेस जब सत्ता में आई है, इनका मैनिफेस्टो था, उसमें मैनिफेस्टो में ये कहा गया कि हम लोग बागवान ही अपने सेब का मूल्य तय करेंगे। बिल्कुल। इतना बड़ा झूठ बोला। अब जाके धरातल पे देखिए क्या हो रहा है। ये सब ऐसे विषय हैं। बेरोजगारी, आपने कहा कि हर साल 1 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। अरे भाई, कुछ वो बोलो जो जचता है, जो आप कर सकते हैं। जो अभी तक नौकरी में, उनको आप तनख्वाह तो दे नहीं पा रहे हो। जो रिटायर हो गए हमारे, उनको आप पेंशन तक दे नहीं पा रहे हो। आप कह रहे हो कि हर साल 1 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। 3.5 साल हो गए, 3.5 लाख नौकरियां कहां हैं? इसका श्वेत पत्र जारी करे। हमने प्रश्न किया है नगर निगम के चुनावों में, अपनी जनसभा में। ये इतने, कुल मिलाकर इतने विषय हैं, जिन विषयों को लेकर मुझे लगता है कि जनता अपना निर्णय भी करेगी। और आने वाले विधानसभा के चुनाव जो बहुत नजदीक है, अब तो बहुत नजदीक है, बिल्कुल, उसके लिए वो जनता उसका हिसाब किताब का उनका बताएगी, इनको आईना बताएगी। बिल्कुल। और सर, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए जो गुटबाजी की बात है, ये भी इस बार इन चुनावों में भी निकाय नगर परिषद में देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर चर्चाएं काफी तेज है। इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? पार्डन?
गुटबाजी की जो खबरें हैं सर, वो लगातार चर्चाओं में बनी हुई है, इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे आप भारतीय जनता पार्टी के लिए? ये तो विपक्ष के पास अब कहने के लिए, हमारे सत्ताधारी दल के पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये मैं तो हैरान होता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने हर मंच से ये बात बोलते हैं। क्या उसके पीछे कोई लॉजिक है? लॉजिक दीजिए। हमारा केवल एक गुट है, हमारा गुट है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा हमारा कोई गुट नहीं है। हमारे प्रदेश के 3 बड़े नेता हैं, श्रीमान जयराम ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष, तो सुबह कांग्रेस की नींद उड़ा देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को तो मुझे लगता है सपने में भी जयराम ठाकुर जी आते होंगे जी। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, जो संगठन शिल्पी हैं, दिन रात लगे रहते हैं पार्टी के काम में, हर समय ऑलवेज ऑन द टोज, ऑलवेज ऑन द मूव। अनुराग ठाकुर जी हैं, हमारे यूथ आइकॉन है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, 5 बार लगातार हमारे सांसद है। ये तीनों नेता मिलकर जहां जिसकी जो ड्यूटी लगती है, एक कार्यकर्ता के रूप में जनता जनार्दन के बीच में जाते हैं। इसलिए गुटबाजी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारा गुट केवल भारतीय जनता पार्टी है। हम संगठनवादी हैं, व्यक्तिवादी नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए।